देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार डराने लगी है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय केसों का आंकड़ा अब 6000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। केरल अब भी देश का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ कोरोना के कुल 1950 केस हैं। बीते 24 घंटे में इसमें 144 का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 366, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194, राजस्थान में 132 और हरियाणा में 102 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों की बात करें तो केरल में 3 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। एक की उम्र 51 साल, दूसरे की 64 और तीसरे की उम्र 92 साल बताई जा रही है। तीनों ही पुरुष थे और तीनों को पहले से कई बीमारियां थी। ऐसे ही कर्नाटक में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। जान गंवाने वाले दोनों पुरुषों की उम्र 51 से 58 साल थी। ये दोनों भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित थे। इसके अलावा एक 82 साल के पुरुष कोरोना संक्रमित की मौत तमिलनाडु में हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 48 घंटों में 769 नए संक्रमणों के साथ भारत के सक्रिय कोविड मामले 6000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बढ़ते कोविड मामलों की वजह से केंद्र सरकार सुविधा स्तर की तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल करा रही है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में 6133 सक्रिय कोविड मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 6 और मौतें हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अधिकांश मामले हल्के हैं और घरेलू देखभाल में ही आइसोलेशन के साथ ठीक किए जा सकते हैं। इसी साल जनवरी में अब तक देश में 65 मौतें हुई हैं। 22 मई को देश में कुल 257 सक्रिय मरीज हैं। इससे पहले 2 और 3 जून को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के प्रतिनिधियों और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ मौजूदा कोरोना स्थिति और तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी समीक्षा बैठकों की एक सीरीज आयोजित की गई है। 4 जून को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आईडीएसपी के तहत राज्य और जिला निगरानी इकाइयां इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारियों की बारीकी से निगरानी कर रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह भी बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार सभी भर्ती सारी मामले यानी SARI मामलों और 5% ALI मामलों के लिए परीक्षण की सिफारिश की जाती है। सकारात्मक SARI नमूनों को ICMR VRDL नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण जीनोम अनुक्रमांक के लिए भेजा जाता है। देश में बीते 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई। वहीं जनवरी से अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 49 हो चुकी है। मृतकों में 18 मरीज महाराष्ट्र के थे, जिनमें से 17 अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, जिसमें अब सबसे अधिक मौतों वाला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। केरल में भी कोविड संबंधी कारणों से 12 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 7 लोगों की, गुजरात में 2, कर्नाटक में 9, पंजाब में 2 तो राजस्थान में 1 की मौत हुई है। कर्नाटक में शनिवार को कोविड से 2 और मौतें दर्ज की गई, जिससे राज्य में इस वर्ष कुल मृतकों की संख्या 9 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु के बल्लारी के 46 वर्षीय और बेलगावी के 78 वर्षीय व्यक्ति, जिन्हें गंभीर श्वसन संक्रमण के कारण भर्ती किया गया था, 5 जून को निधन हो गया। दोनों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और शनिवार को राज्य 57 नए मामले आए, जिससे वर्ष 2025 में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 894 हो गई है। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में नए केसेस सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना की निगरानी कर रहा है और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में फिर से मास्क पहनने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की खास जरूरत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।